हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय वंडरफुल चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मसल फिजियोलॉजी। मसल फिजियोलॉजी में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था मसल में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के प्रोटीन्स। तो आज के सेशन में मसल प्रोटीन्स का ही पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने इससे पीछे का सेशन नहीं देखा है जिसमें मसल प्रोटीन पार्ट 1 मैंने कवर करा है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल का प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक जील के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं। और एक काम ज़रूर करा आपने, एक काम जरूर करना है। कौन सा काम भाई? आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। एंड लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे और वो लिंक्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन 24 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस विद पीएचडी डिग्री आपके सामने हूँ जी। और लाखों बच्चे मुझसे पढ़ के अपना बेहतर जीवन बना चुके हैं। ऑफ कोर्स उसमें उनका अपना भी योगदान है, उनके माता पिता का भी, थोड़ा बहुत मेरा भी रहा होगा, है ना। आप में से जो भी लोग मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे सचिन.कपूर, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एंड आप मेरा ये एमबीबीएस स्टूडेंट्स का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें स्टडी मटेरियल और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सारी मेडिकल की बुक्स जो हैं बहुत महंगी महंगी होती हैं और बच्चों को ख़रीद पाने में बड़ी कठिनाई होती है, तो उनके पीडीएफ अगर आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ अपनी एंड्रॉयड ऐप। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में मेरी ये ऐप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके अंदर मौजूद सारी जितनी भी आपको कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। राइट इस सेशन का पीडीएफ जो है वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ऐप का नाम क्या है जी? डॉक्टर सचिन कपूर। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के सिर्फ मेरा नाम टाइप कीजिए, मेरे नाम से ही ये ऐप है। राइट सो ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। ठीक है जी। अपने हर सेशन की शुरुआत में एक प्यारी से कोटेशन के साथ करता हूं, तो आज मेरे पास क्या है? कोटेशन है, कुछ अलग करना है तो ज़रा भीड़ से हट करके चलिए, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। साहस तो मिल जाता है, भीड़ जिस तरफ जा रही है उसके साथ हो जाइए, लेकिन उसमें आपकी अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पहचान ख़त्म हो जाती है। यदि आपको अपनी पहचान बनानी है तो फिर भीड़ से अलग हट के चलिएगा। ठीक है। गार्डन एंड हॉल की ये साउथ एशियन एडिशन मेडिकल फिजियोलॉजी की किताब, यदि आप खरीदना चाहते हैं फिजियोलॉजी की किताब, तो ये एक ऐसी पुस्तक है जो मैं आपके लिए सजेस्ट कर सकता हूँ। हालांकि ये भी कॉस्टली है एंड अनफॉर्चुनेटली इसका पीडीएफ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। साउथ एशियन एडिशन है ये, और इसमें जिस प्रकार से चैप्टर्स का फ्लो है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है बिल्कुल उससे मैच करता है। राइट राजा बेटा? ठीक है जी, लाइक का बटन प्रेस कर दिया, तो चलो बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ मसल प्रोटीन्स। मसल में पाए जाने वाले प्रोटीन्स को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे प्रोटीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं यानी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जो रेगुलेटरी या रिलैक्सिंग प्रोटीन्स कहलाते हैं, एंड ऐसे प्रोटीन्स जिन्हें एंकरिंग प्रोटीन्स कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में वी हैव मायोसिन, एक्टिन, रेगुलेटरी प्रोटीन्स में ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एंड एंकरिंग प्रोटीन्स तो बहुत सारे हैं, टाइटिन, डेस्मिन, नेबुलिन, डिस्ट्रोफिन, अल्फा एक्टिनिन। याद कीजिए आपने मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर पढ़ा है। एक मायोफाइब्रिल को अगर मैं आप लोगों को इस तरह से एनलार्ज्ड व्यू में दिखाऊं तो आपको क्या नजर आता है भाई? आपको कुछ जी डिस्क जैसी चीज नजर आती है, जेड डिस्क, ज्विस डिस्क। दो जी लाइंस के बीच का एरिया जो है वो सार्कोमियर कहलाता है। और ये मायोफाइब्रिल जो होती है बेटा, ये किससे बनी होती है? मायोफिलामेंट से। बहुत सारी मायोफिलामेंट्स होती हैं मायोफाइब्रिल के अंदर, और मायोफिलामेंट दो तरह की हैं। जो मोटी हैं उन्हें कहा जाता है थिक मायोफिलामेंट, जो पतली हैं उन्हें कहा जाता है थिन मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट में मायोसिन प्रोटीन है, थिन वाली में एक्टिन प्रोटीन है। इसके अलावा इस डायग्राम में आपको टाइटिन फिलामेंट भी नजर आ रही है। सो ये जो मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, टाइटिन, ये सब एक्चुअल में है क्या? ये सब प्रोटीन्स ही हैं। ये डायग्राम्स मैं आपको अपने पिछले सेशन में भी दिखा चुका हूं, सिर्फ एक क्विक रिकैप आपको देने के लिए, ताकि आप एक कनेक्शन बना पाएं
कि मसल के अलग अलग प्रोटीन को समझने से पहले मायोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर हम देख लें। राइट जी, यहाँ पे आप थिक मायोफिलामेंट देख पा रहे हैं जो कि मायोसिन फिलामेंट्स है, और मायोसिन फिलामेंट आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बर्निंग मैच स्टिक की तरह हम उनका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। मायोसिन का टेल रीजन होता है, मायोसिन का हेड रीजन होता है जिसके पास मायोसिन एटीपीएस एंजाइम होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना मायोसिन इज अ स्ट्रक्चरल एज वेल एज एंजाइमेटिक प्रोटीन। इस डायग्राम में एनलार्ज्ड व्यू में देख लीजिए, ये जेड डिस्क है और दो जेड डिस्क के बीच का एरिया सार्कोमियर कहलाता है। सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर। थिक फिलामेंट का डायमीटर थिन फिलामेंट के कंपैरिजन में दुगना होता है। थिक फिलामेंट में मायोसिन प्रोटीन है, जबकि थिन फिलामेंट में ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन है। ठीक है जी, चलो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मैंने अपने पिछले सेशन में पढ़ा दिए हैं, फिर भी क्विकली रीकैप दे देता हूं आपको। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में मायोसिन और एक्टिन है। रेगुलेटरी प्रोटीन्स जिन्हें रिलैक्सिंग प्रोटीन्स भी कहा जाता है, उसमें हमारे पास है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ठीक है जी, ट्रोपोमायोसिन आपको दिख पा रहा है यहाँ पे इस डायग्राम में, हियर इट इज ट्रोपोमायोसिन एंड दिस इज ट्रोपोनिन। एक्टिन देखिए, ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो गोले गोले नजर आ रहे हैं ना, ये जी एक्टिन कहलाता है, ग्लोब्यूलर एक्टिन। ग्लोब्यूलर एक्टिन पॉलीमराइजेस टू फॉर्म दी फिलामेंटस एक्टिन। देखो इस डायग्राम में भी देखो ध्यान से, जितने बेहतरीन कलर्ड डायग्राम्स, क्रिस्टल क्लियर डायग्राम्स देखोगे, उतनी ही ज्यादा आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आएंगी। डरना नहीं होता है डायग्राम्स से कि हमसे ड्रॉ नहीं होंगे। अरे भाई क्यों नहीं ड्रॉ होंगे, कर सकते हैं आप। इंसान के ब्रेन की काबिलियत बहुत है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये रही एक्टिन फिलामेंट। ट्रोपोनिन जब मैंने दिखाया तो 3 गोले दिखाए हैं। अब ये 3 गोले दिखाने का भी कोई मतलब होगा? ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट होते हैं, TNT, TNI, TNC, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है जी? ये भी देख लो कितना खूबसूरत सा डायग्राम है। वो जो बड़े बड़े पर्पल से कलर के गोले 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 नजर आ रहे हैं, लिखा नहीं जी एक्टिन है, ग्लोब्यूलर एक्टिन है। सो ग्लोब्यूलर एक्टिन जुड़ते जाते हैं, पॉलीमराइज होते जाते हैं और फिलामेंटस एक्टिन बन जाता है। 2 फिलामेंट्स एक्टिन की इस तरह से लिपटी हुई हैं और उसके ऊपर ये रस्सी जैसा प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन। इसका भी रोल अभी हम देखेंगे कि भाई ट्रोपोमायोसिन क्या करता है। उसी के साथ ये पीले रंग का प्रोटीन ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ है। राइट, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। कैन यू प्रोसीड? सो मायोसिन का स्ट्रक्चर, एक्टिन का स्ट्रक्चर पिछले सेशन में डिस्कस किया जा चुका है। आज के सेक्शन में भी रिकैप दे दूंगा मैं आपको। एंकरिंग प्रोटीन्स, एंकर करना, किसी चीज से जोड़ना, मजबूती देना, कौन कौन से हैं? देखो कितने सारे नाम हैं, याद हो जाएंगे? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे याद होंगे? लिख लिख के याद होंगे। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी ही पड़ती हैं। अल्फा एक्टिनिन, ध्यान दो, एक्टिन नहीं है, एक्टिनिन है। अल्फा एक्टिनिन एंड कैप-जी। नंबर 2 टाइटिन, जिसका दूसरा नाम है कनेक्टिन। नंबर 3 नेब्यूलिन। नंबर 4 ट्रोपोमोड्यूलिन, मायोमेसिन, डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन या तो बन नहीं रहा, या डिफॉर्म्ड है, या बहुत कम है, जिसके कारण मसल वीकनेस हो जाती है। एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। 3 कैटेगरीज हो गई मसल प्रोटीन्स की, कॉन्ट्रैक्टाइल, रेगुलेटरी एंड एंकरिंग। अब देख लो जी, कॉन्ट्रैक्टाइल में क्या बताया था? मायोसिन बताया था। मायोसिन जो होता है मसल्स में, वो मायोसिन 2 होता है, जो कि एक हेक्सामर होता है। 2 इंटरट्वाइंड मायोसिन हैवी चेन्स होती हैं। सो मायोसिन हैज मायोसिन हैवी चेन्स, MHC जिसे कहते हैं। राइट, मैंने बताया था पिछले सेशन में, ऐसे जो मायोसिन हैवी चेन्स हैं वो इंटरट्वाइंड हैं। वन एंड ऑफ द ईच हैवी चेन इज ट्विस्टेड टू फॉर्म द ग्लोब्यूलर हेड रीजन। राइट, मायोसिन का हेड जो है वो ऐसे ग्लोब्यूलर शेप का है। भाई उसी के पास लाइट चेन्स भी होती हैं उसी के करीब में। 2 इसेंशियल मायोसिन लाइट चेन्स, MLC, एंड 2 रेगुलेटरी लाइट चेन्स। सो मायोसिन 2 के स्ट्रक्चर में MHC, मायोसिन हैवी चेन, मायोसिन लाइट चेन, रेगुलेटरी लाइट चेन। देखो गौर से, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। नहीं देखा तो जरूर देख लेना। ये रहा जी मायोसिन का हेड, ये रही मायोसिन की टेल, और ये है हिंज रीजन, ये नेक रीजन भी कह देते हैं मायोसिन का। अब हमने इसी डायग्राम में हेड वाले रीजन को और एनलार्ज करके दिखाया, तो हमें लाइट चेन्स नजर आने लगी। एक ब्लू कलर से और एक रेड कलर से दिखाई हुई है। लिखा है ना, द मायोसिन दैट फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस इन द मसल इज मायोसिन 2।
ओके, एंटी पैरेलल पेयर्स ऑफ मायोसिन 2 डाइमर्स, ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, दे आर फॉर्मिंग दी मायोसिन थिक फिलामेंट। मायोसिन के क्रॉस ब्रिज का काम क्या है वो भी हम समझेंगे, ये वाली चीज मायोसिन क्रॉस ब्रिज कहलाती है। तो मायोसिन के पास ना एक्टिन के साथ जुड़ने वाली साइट होती है जिसे एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं। इसके अलावा एटीपी भी चाहिए भाई, एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज मसल रिलैक्सेशन, है ना, मसल को रिलैक्स होने के लिए भी एटीपी चाहिए होता है। तो मायोसिन के हेड रीजन के पास एक्टिन के साथ बाइंड करने वाली साइट है, एटीपी के साथ बाइंड करने वाली साइट है, और ये रही जी लाइट चेन्स यहाँ पे, और ये रही हैवी चेन। कितना सुंदर डायग्राम है, ये तो आसान है, ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। मायोसिन का हेड रीजन, यस क्लियरली विजिबल, एक्टिन बाइंडिंग साइट क्लियरली विजिबल, एंजाइम कौन सा है, मायोसिन एटीपीएस साइट, दिस इज गोइंग टू हाइड्रोलाइज द एटीपी। जब क्रॉस ब्रिज ने एक्टिन के साथ बाइंड करना है तो भाई पावर स्ट्रोक होनी है, जो हम मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे। तो ये जो एंजाइम है मायोसिन एटीपीएस, इट रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयंस फॉर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। एक और व्यू मायोसिन का, मेरे सेशंस की यही खूबसूरती है, आपको डायग्राम्स भरपूर मिलेंगे, कलर्ड डायग्राम्स, क्रिस्टल क्लियर डायग्राम्स, वंडरफुल लेबलिंग, ताकि चीजें ऐसे अनफोल्ड होके आपके सामने आ जाएं कि आप उन्हें सहजता से समझ पाएं, डायग्राम से डरे नहीं। ये देखो एक और खूबसूरत डायग्राम मैंने दिखाया है, ये कहाँ मिलेगा, कौन सी बुक में से लिया गया? अगर आप ये पहचान पा रहे हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये डायग्राम इतना सुंदर मैंने कहाँ से लिया है। So head of the myosin heavy chain MHC, this is MLC1, that is the light chain, this is MLC2, that is the regulatory लाइट चेन। एक एसेंशियल लाइट चेन है, एक रेगुलेटरी लाइट चेन है। इस वाले डायग्राम को भी देखो, ड्रॉ करने की कोशिश करना। एक बार जब अपने हाथों से इंसान को ड्रॉ कर लेता है ना और लेबलिंग कर लेता है तो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहती हैं। मायोसिन की कहानी खत्म हुई, अब जरा एक्टिन देख लो। मैंने कहा था ना जो एक्टिन होता है वो ऐसे गोले गोले हैं, ये भाई ग्लोब्यूलर एक्टिन है। इसके बीच में जो हरा डॉट है बाइंडिंग साइट फॉर द अटैचमेंट विद द मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस। अब ये जो गोले गोले हैं भैया, इन्होंने जुड़ करके ये पूरी लंबी एक्टिन हेलिक्स बना दिया, राइट। साथ में देखो ट्रोपोमायोसिन आ गया, ये 3 डॉट जो दिख रहे हैं ये ट्रोपोनिन आ गया। तो ये सारी चीजें मिलके मतलब 2 एक्टिन की फिलामेंट हो गई, ट्रोपोनिन हो गए, कितने सारे ट्रोपोमायोसिन हो गए, इन्होंने मिलके बना दिए ये थिन फिलामेंट। कहने को ये थिन फिलामेंट है, पतली है ना, लेकिन प्रोटीन इसमें ज्यादा है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन। और जो मोटी वाली फिलामेंट है मायोसिन, है ना, है मोटी लेकिन प्रोटीन इसमें मायोसिन है। ओके ना, अब इस डायग्राम को भी ध्यान से देख लो। ये रहा जी ट्रोपोमायोसिन, ये रहा ट्रोपोनिन, जगह जगह पे बीच बीच में ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड है। मायोसिन का ये क्रॉस ब्रिज बाइंड करना चाहता है एक्टिन के साथ, वो कह रहा है मुझे बाइंड करने दो, पर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कह रहे हैं हम तुम्हें बाइंड नहीं करने दे सकते भैया, पहले हमें कैल्शियम आयंस लाके दो। तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कौन है? ट्रोपोनिन है। कैल्शियम आएगा तो ट्रोपोनिन थोड़ा सा खिसकेगा वहां से, ट्रोपोनिन खिसकेगा तो ट्रोपोमायोसिन खिसक जाएगा, ट्रोपोमायोसिन के खिसक जाने से ही जो बाइंडिंग साइट्स हैं एक्टिन के ऊपर, मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट्स हैं वो फ्री हो जाएंगी, मायोसिन क्रॉस ब्रिज बाइंड कर जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पे फिर से फिलामेंटस एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन को गौर से देख लो कैसे कैसे उनकी लोकेशन है। ट्रोपोनिन को हम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं, जिसमें टीएनसी, टीएनटी और टीएनआई 3 सब यूनिट है। तीनों का अपना अपना काम है जो अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। This is another diagram which is showing you the thick filament, that is the myosin filament। ये कितने सारे मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस हमें नजर आ रहे हैं, है ना। 3 डायमेंशनल वे में सोचो, 3D वे में होगी ना ये चीज, हम तो सिर्फ उसे एक ही एंगल से देख रहे हैं, बट ये तो चारों तरफ ऐसे होगा मायोसिन के क्रॉस ब्रिज, इधर इधर ऊपर नीचे। यू गेटिंग इट? 3D वे में सोचना है उसे। लेट्स सी अबाउट एक्टिन, राइट जी। एक्टिन यानी ग्लोब्यूलर एक्टिन जो है वो ज्वाइन हो जाता है फ्रॉम फ्रंट टू बैक टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स कॉल्ड फिलामेंटस एक्टिन, राइट। नाउ कम्स द मेन पॉइंट। अब ये मायोसिन एक्टिन मैंने पिछले सेशन में भी बताए थे, अब हम जल्दी से डिस्कस करते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स मसल के अंदर, जिनको रिलैक्सिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज वो एक मसल को रिलैक्स्ड अवस्था में रखते हैं, है ना। अभी तो बताया मसल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है लेकिन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन नहीं कॉन्ट्रैक्ट होने दे रहे, उन्होंने अड़चन डाली हुई है उसमें। सो रेगुलेटरी प्रोटीन्स में ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। लेट्स टॉक अबाउट ट्रोपोनिन, राइट। सो ट्रोपोनिन के 3 पार्ट्स हैं, 3 सब यूनिट्स हैं, ऐसे भी बोल देते 3 सब यूनिट्स हैं।
और वो 3 सब यूनिट्स कौन कौन से हैं? लेट्स सी। द 3 सब यूनिट्स आर TNT, TNI एंड TNC। अब C से याद रखना ये कैल्शियम के साथ बाइंड करने वाला है। अब देखो मैंने इसका पूरा एक फ्लो चार्ट की तरह बना दिया। पहला सब यूनिट ट्रोपोनिन T, दूसरा ट्रोपोनिन I, तीसरा ट्रोपोनिन C। ऐसे याद रख लो, टिक TI से, टिक 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 टिक, है ना। ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन C। अब इनके काम भी याद रखने। TNT में T अल्फाबेट आ रहा है ना, तो दैट T स्टैंड्स फॉर ट्रोपोमायोसिन। तो जो TNT सब यूनिट होता है राजा बेटा, इट बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन। ये इनके मॉलिक्यूलर वेट भी लिखे हैं, 30,000, 22,000, 18,000, आप ना भी याद करें तो चलेगा। TNI मतलब इनहिबिट कर रहा है किसी चीज को। इट इज गोइंग टू इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन। ट्रोपोनिन आई कहता है मैं मायोसिन और एक्टिन को नहीं जुड़ने दूंगा। और TNC क्या कहता है? C फॉर कैल्शियम। TNC बाइंड्स विद कैल्शियम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रोपोनिन का कौन सा सब यूनिट कैल्शियम से बाइंड करता है। एक बात बता दूं, पूरे सेशन का PDF आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए होगा। कहां पे मिलेगा? मेरी एंड्रॉयड ऐप में। उसी ऐप में मैं अपलोड कर रहा हूं ये सारे PDF। ऐप को इंस्टॉल करो, इस सेशन का PDF और जितने भी MBBS के और वीडियोस हो चुके मेरे सारे PDF आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। गौर से देखिएगा, ट्रोपोनिन को एनलार्ज व्यू में दिखा रहा हूं, ठीक है जी। दिख रहा है आपको? ये ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन C, ट्रोपोनिन I, 3 सब यूनिट। ये रहा ट्रोपोमायोसिन। और ये वाला कौन सा है? ये बड़ा सा, ये है एक्टिन, ठीक है। ये है एक्टिन की वो वाली बाइंडिंग साइट जो मायोसिन से जुड़ना चाह रही है। तो मुसीबत क्या है, कौन नहीं जुड़ने दे रहा? देखो ना, ये रुकावट खड़ी करके बैठा हुआ है यहाँ पे ट्रोपोनिन। तो हटाऊं कैसे ट्रोपोनिन को? ट्रोपोनिन को हटाने के लिए कैल्शियम दे दो। ट्रोपोनिन कहेगा मुझे कैल्शियम दे दोगे, मेरा जो C सब यूनिट है कैल्शियम से बाइंड करेगा और मैं खिसक के साइड में हो जाऊंगा, ट्रोपोमायोसिन को भी परे कर दूंगा और तुम्हारी ये वाली जगह है जो फ्री हो जाएगी। यहाँ पे आप जो अपने मायोसिन के क्रॉस ब्रिज है उसको अटैच करवा लीजिए। It is very simple. So this is resting stage and this is after binding of troponin C with calcium. है ना वंडरफुल डायग्राम? एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो फिर लाइक का बटन प्रेस कर दो, लाइक में कंजूसी मत करना। और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं अपने मेडिकल स्टूडेंट्स के, है ना, या फिर आपके जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं वहां पे मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रोपोमायोसिन जो कि एक रॉड शेप्ड मॉलिक्यूल है, ऐसे करके दिखाया था ना ट्रोपोमायोसिन, सांप जैसा या रस्सी जैसा जो लिपटा हुआ था एक्टिन के ऊपर। मॉलिक्यूलर वेट 70,000 है। इसमें क्या होते हैं? 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स हैं इंटरट्वाइंड इन एन अल्फा हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन। और इसकी लंबाई जो है ट्रोपोमायोसिन की, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7 एक्टिन मोनोमर्स। 7 एक्टिन मोनोमर, वही जी, वो जो गोले गोले थे, 7 गोले लगा लीजिए एक साथ, तो लगभग उतनी लंबाई है। इट इज लोकेटेड इन द ग्रूव बिटवीन द 2 चेन्स ऑफ एक्टिन। एक्टिन की दो चेन्स हैं, उसके बीच में जो ग्रूव बन रही है वहां पे ही लोकेटेड है। और इसका लोकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फंक्शन क्या है ट्रोपोमायोसिन का? अभी बताया कि भाई एक्टिन के साथ मायोसिन क्रॉस ब्रिज बाइंड करना चाहता है, लेकिन इस एक्टिन के ऊपर एक सांप की तरह लिपटा हुआ प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन, बाइंड नहीं होने दे रहा। इट्स फंक्शन इज टू इंटरफेयर विद द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन हेड टू द एक्टिन। क्लियर है जी? ना एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट लिखा है ना ऊपर, नोट देखो जरा, पढ़ो ध्यान से। ये रहा, ईच ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स मतलब 3 सब यूनिट, TNT, TNI और TNC, it interacts with one tropomyosin molecule which in turn interact with 7 एक्टिन मोनोमर्स। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि भाई एक्टिन के 7 गोले, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए एक्टिन के मोनोमर्स। क्या नाम है इनका? जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन लिखा है। ईच ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स इंटरैक्ट्स विद 1 ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल। तो अब मैं इसके ऊपर एक ट्रोपोमायोसिन दिखा दूं, चलो व्हाइट रंग से दिखा देता हूं, व्हाइट कलर भी यूज करना चाहिए। ये वो जो मैं कह रहा हूं सांप की तरह लिपटा हुआ है ना, जस्ट रफ वे ऑफ शोइंग यू पीपल। ओके, तो ये हो गया जी ट्रोपोमायोसिन। और क्या दिखाना है? अब मुझे दिखाना है ट्रोपोनिन। कितने ट्रोपोनिन? एक। ईच ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, तो मैं ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स दिखाऊं। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स में कितनी चीजें आ गई थी? थोड़ी देर पहले ही बताया था भाई, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स में 3, ये TNT, TNI, TNC। सो दिस इज ट्रोपोनिन। तो जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी है उसका मतलब ये है। इज इट क्लियर?
ओके राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन से प्रोटीन्स है? एंकरिंग प्रोटीन्स। इनका काम थोड़ा सा ना मुश्किल है, कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू पीपल। एंकरिंग प्रोटीन के भाई राजा बेटा सबसे पहले तो ना नाम याद कर लेना, लिख लिख के। एंकर करना, जोड़ना किसी चीज के साथ, मजबूती देना। तो अल्फा एक्टिनिन, रिमेंबर एक्टिन नहीं, स्पेलिंग देखो, एक्टिनिन। टाइटिन दूसरा नाम, कनेक्टिन, नेब्यूलिन, ट्रोपोमोड्यूलिन, मायोमेसिन, डिस्ट्रोफिन। लिख लिख के याद करो, राइट? अदरवाइज पीडीएफ तो आपको मिलेगा मिलेगा। एक चीज़ और बता दूं, कोई अलग से और आपको अनोखे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मसल फिजियोलॉजी का टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब जिन्होंने तो ये डायग्राम ध्यान से समझ लिया, दिमाग में बैठ गया, उन्हें प्रोटीन्स का रोल जो है वो एकदम क्लियर होने वाला है। देखो जरा गौर से, मैं जरा लाल रंग से हाईलाइट करता हूं। अब इसमें राजा बेटा आपको ये थिक फिलामेंट यानी मायोसिन और थिन फिलामेंट यानी एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन की कहानी तो आ गई समझ। जेड लाइन आपको पता है भाई, जी लाइन बिल्कुल पता है बच्चों को, है ना? अब आप देखो, ये एक प्रोटीन मैंने लिखा है नेब्यूलिन। तो नेब्यूलिन वाला जो है प्रोटीन, वो थिन फिलामेंट के रेफरेंस में दिखाया गया, नेब्यूलिन। टाइटिन, कनेक्टिन, हैवीएस्ट प्रोटीन है ना मसल। Then look at this alpha actinin. Look at this green colored dystrophin. Then in addition to that, you have desmin, and here also you can see alpha actinin. तो जब ये पिक्चर दिमाग में बैठेगी तभी हम रिलेट कर पाएंगे कि भाई अगर मैं बात कर रहा हूं टाइटिन की, तो टाइटिन इज कनेक्टिंग एम लाइन विद जेड लाइन, है ना? टाइटिन इज कनेक्टिंग एम लाइन विद जेड लाइन। एम लाइन याद है, वो मिटल चेंशबे लाइन जिसमें मायोमेसिन प्रोटीन था। यहाँ पे एम लाइन दिखाई नहीं है। हम ये कहते हैं ना, ये जो थिक फिलामेंट्स हैं इनके बीच में ऐसे मायोमेसिन होता है, तो वो यहाँ पे दिखाया नहीं इस डायग्राम में। चलो हम दिखा देते हैं। ये वाला हो गया जी एम लाइन वाला, मायोमेसिन प्रोटीन है। सो टाइटिन एम लाइन और जेड लाइन को कनेक्ट कर रहा है। अल्फा एक्टिनिन देखो क्या कर रहा है। डिस्ट्रोफिन के बारे में हमने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? देखते हैं अब जरा। टाइटिन, टाइटिन लार्ज है, इलास्टिक फिलामेंटस प्रोटीन है, जो कि एक्सटेंड कहां से कहां तक कर रहा है, फ्रॉम द जेड लाइन टू द एम लाइन। सो एम टी जी, चलो याद रखने का तरीका मिल गया। एम टी जी मतलब एम लाइन और जेड लाइन, जी लाइन के बीच में टी है। इट इज प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द थिक फिलामेंट्स। ये प्रिवेंट करता है ओवर एक्सटेंशन ऑफ थिक फिलामेंट्स एंड मेंटेन सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ए बैंड, कि भाई जो थिक फिलामेंट्स है वो ओवर एक्सटेंड ना कर जाएं। टाइटिन का ये काम है। मसल में कॉन्ट्रैक्टाइल रेगुलेटरी प्रोटीन्स तो है ही है, एंकरिंग प्रोटीन्स की भी बड़ी जरूरत है, बिकॉज मसल का फंक्शन ही कुछ इस तरह का है, तो उस हिसाब से इतने सारे प्रोटीन्स चाहिए। यहाँ पे देख लो, आपको ये एम लाइन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। थिन फिलामेंट दिख रही है, थिक फिलामेंट दिख रही है, जी लाइन, ज्विस चेंचबे लाइन दिख रही है। अब आप देखो, ये जो स्प्रिंग जैसा प्रोटीन दिखाया हुआ है, ये वाला, ये है टाइटिन। भाई ऐसे 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 करके हमने दिखा दिया कि ये टाइटिन है। क्लियर हो गया? हैवीएस्ट प्रोटीन इन मसल टाइटिन, जेड लाइन से एम लाइन को जोड़ रहा है और स्ट्रेंथ दे रहा है ये ओवरऑल। यहां पे और गौर से देखो, टाइटिन प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी एंड स्टेबलाइजेज मायोसिन। ये रहा जी हमारा मायोसिन। ये वाले मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस हैं। क्लियर हो रहा है? सेंटर में एम लाइन और कौन सा प्रोटीन? नेब्यूलिन। नेब्यूलिन इज हेल्पिंग इन अलाइनिंग द एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट की एक प्रॉपर अलाइनमेंट बनी रहे, ये काम होता है नेब्यूलिन का। दिस इज आवर एक्टिन। ये डायग्राम मुझे बहुत पसंद आया एंड आई वांट यू पीपल टू प्रैक्टिस दिस डायग्राम। कलर्ड पेन्स, पेंसिल्स लो, व्हाइट शीट के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करो, है ना? इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है आपका, आप इसे और खूबसूरत बना सकते हैं अपना एफर्ट करके। लेट्स टॉक अबाउट नेब्यूलिन।
नेबुलिन जो है एक फिलामेंटस प्रोटीन है जो कि एक्सटेंड करता है अलोंग द लेंथ ऑफ द थिन फिलामेंट। जितना थिन फिलामेंट का लेंथ है वहां पे ये एक्सटेंड कर रहा है। सो यहाँ पे हमें ये थिन फिलामेंट दिख रही है एक्टिन, तो इसी की थ्रू आउट द लेंथ आपको जो है नेबुलिन मिलेगा। ये स्टेबलाइज करता है लेंथ ऑफ द एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग मसल डेवलपमेंट, राइट। फिर से डायग्राम देख लें, नेबुलिन देख लें, ये रहा नेबुलिन, जो लाल लाल वाली आपको दिख रही हैं थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट, उसके बीच में नीला नीला वाला नेबुलिन है। और यहाँ पे इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन भी होगा, ट्रोपोनिन भी होगा, वो हमने इस डायग्राम में नहीं दिखाया है। अल्फा एक्टिनिन क्या करता है भाई? अल्फा एक्टिनिन जो है इट एंकर्स, जोड़ता है थिन फिलामेंट को जी लाइन के साथ। चलिए जी डायग्राम में ढूंढते हैं, ये रहा जी, अल्फा एक्टिनिन थिन फिलामेंट्स को जी लाइन के साथ जोड़ रहा है, ओवरऑल स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है। इस एक डायग्राम ने सारे प्रोटीन के रोल क्लियर कर दिए। डेस्मिन, डेस्मिन जो है ये जी लाइन को सार्कोलेमा से जोड़ता है। अब जो जेड लाइन है, ज़्विस-चेंशबे लाइन है ना, डॉबीज डॉट, ये सार्कोलेमा से भी जुड़ी होती है, बिल्कुल जुड़ी होती है। ये रहा जी डेस्मिन, ये देखो, इट इज कनेक्टिंग दी जी लाइन विद द सार्कोलेमा, ये वाली चीज सार्कोलेमा है, तो ये इसको इससे जोड़ रहा है। कितनी अलग अलग जगहों से मसल जो है वो उसकी मायोफिलामेंट्स इतनी मजबूती से जुड़ी हुई हैं। इट इज ऑल्सो कनेक्टिंग द मायोफाइब्रिल्स टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी। अगला प्रोटीन मायोमेसिन, ये ढूंढ लिया जी मैंने, मायोमेसिन का डायग्राम भी एम से, एम लाइन और मायोमेसिन, तो अंदाजा लग जाएगा। इट इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ द एम डिस्क और द एम लाइन। इट बाइंड्स द टेल एंड ऑफ मायोसिन फिलामेंट टू द डिस्क। जो टेल एंड है, ये देखो ना, मायोसिन की पूंछ जो है ये तो इधर आकर के जुड़ रही है एम लाइन के साथ, है ना, क्रॉस ब्रिजेस इस तरफ को है, तो ये काम कर रहा है जी हमारा मायोमेसिन। अब आ गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन, दैट इज डिस्ट्रोफिन। डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमें याद रखनी है, तो वो डिस्ट्रोफिन समझना पड़ेगा। लार्ज रॉड लाइक प्रोटीन है जो कि एंकर कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है थिन फिलामेंट्स को टू द मेम्ब्रेन स्पॉनिंग प्रोटीन बीटा डिस्ट्रोग्लाइकन, बीटा डायस्ट्रोग्लाइकन के साथ, which in turn is connected to extracellular matrix protein laminin through alpha dystroglycan. So मोटे तौर पे याद रखो, देखो मैं समझा दूं, डिस्ट्रोफिन इज गोइंग टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सार्कोलेमा। शैल आई हाईलाइट डिस्ट्रोफिन हियर? यस, आई कैन डू दैट फॉर यू। ये रहा जी डिस्ट्रोफिन, है ना, दिस इज डिस्ट्रोफिन, क्लियर, ये रहा डिस्ट्रोफिन। तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन में अगर गड़बड़ होती है, अगर ये गड़बड़ हो जाती है तो एक बहुत ही भयानक रूप ले लेती है, दैट इज डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर फाउंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन मेल्स। इसके सिम्टम्स लगभग 3-5 साल की उम्र पे आने शुरू हो जाते हैं, और जब तक इंसान टीन एज तक पहुंचता है वो व्हील चेयर पे आ जाता है, और 20s तक पहुंचते पहुंचते फिर इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी। सो this protein gets disrupted in group of genetic diseases which are called muscular dystrophy. So muscular dystrophy एक ग्रुप है जिसमें से एक एग्जांपल दी मैंने डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी होती है। सो एब्सेंस ऑफ दीज प्रोटीन्स या उनमें म्यूटेशन हो जाए, दैट इज रिजल्टिंग इन डीजेनरेशन ऑफ द मसल्स, वीकनेस एंड इवन डेथ। Clear जी? So that was all about the proteins present in a muscle. जल्दी जल्दी क्विकली आज हमने पार्ट 2 कवर कर लिया। अब आपको चाहिए नोट्स। नोट्स मिलेंगे मेरी इस ऐप पे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, डॉक्टर सचिन कपूर के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल मेरी राजा बेटा नानी बेटियां, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा सेशन को, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मेरे इस चैनल पे आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। ठीक है जी, तो चलिए नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, फिर मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। बाय बाय।